माननीय विधायक हैं वहाँ करनैलगंज के, वो भी पहुँच गए। उन्होंने बयान दिया कि जो है मैं सुलह समझौता के लिए गया था, तो सुलह समझौता करने गए थे तो भवानी विवेक शुक्ला का भी हालचाल ले लेते। वो तो इन्हीं साथ रहे, इन्हीं साथ लौट आए। और भ्रष्टाचार भी है और गुंडा राज भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी समरजीत। कटरा ब्लॉक में हुए विवाद को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कटरा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या पूरा मामला। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कटरा विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के बीच हुई लड़ाई का क्या है पूरा मामला? ऐसा है कि 2022 में भवानी विवेक शुक्ला जी विधानसभा का टिकट मांग रहे थे। तो जब टिकट मांग रहे थे, वो और विनोद शुक्ला जी दोनों लोग टिकट मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी से। दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी में थे। तो टिकट मांग रहे थे, टिकट उनको मिला नहीं, तो दोनों लोगों में प्रतिद्वंदता हो गई। दोनों लोगों में जो है आपस में मनमुटाव हो गया। तो 2022 में वो भवानी विवेक शुक्ला जी किसी की मदद नहीं किए होंगे, मेरी तो मन नहीं किए, ना उन्हीं का किए। तो इनके मन में जो है ये मनमुटाव था कि ये टिकट क्यों मांग रहे थे। तो विनोद शुक्ला जी तो छोड़ करके बसपा चले गए और ये जो है भाजपा में ही रह गए। तो ये जो है मीटिंग कर रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है ये लोग प्रायोजित करके खूब लाठी डंडा लेकर के और वहाँ पर पहुँच गए। और वहाँ पर पहुँचते ही निकल करके लाठी डंडा लेकर मारने लगे। मैंने मोबाइल पर देखा कि जो लाठी डंडा है वो एक जात विशेष के लोगों के पास है। ये ब्राह्मण समाज पर बहुत बड़ा विश्वास करते हैं। और एक जो है ब्राह्मण समाज के एक जो है सावली लंबरदार ने कहा भी कि हम भी ब्राह्मण थे, प्रमुख जी ने 4 लाठी हमको मारा। तो एक लाठी सावली शुक्ला को भी पकड़ा देते, कम से कम वो भी मार करके पिथरिया अपनी बुता लेते, अपना गुस्सा उतार देते। लेकिन एक भी ब्राह्मण को उन्होंने लाठी डंडा इसलिए नहीं दिया कि उनके ऊपर विश्वास नहीं था। और बीबी सिंह के लोग और गद्दोपुर के लोग, फुलभुलिया के लोग और हरियागाड़ा के लोग, उन लोगों के हाथ में लाठी डंडा था। और उसी में सहयोग करने जो माननीय विधायक हैं वहाँ करनैलगंज के, वो भी पहुँच गए। उन्होंने बयान दिया कि जो है मैं सुलह समझौता के लिए गया था, तो सुलह समझौता करने गए थे तो भवानी विवेक शुक्ला का भी हालचाल ले लेते। वो तो इन्हीं साथ रहे, इन्हीं साथ लौट आए और इन्हीं साथ बैठे रहे। तो उनसे गए थे तो दोनों लोगों को कमरे में बुलाना चाहिए और बैठ करके दोनों लोगों को निपटा देना चाहिए। कोई कत्ल तो हुआ नहीं था। हो सकता है कार्यकर्ता दोनों लोग आपस में लड़ गए हों, तो उसका समाधान वहां बैठ करके कर लेना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि इस 4, 5, 6 दिन में जब से ये झगड़ा लड़ाई हुआ है, कोई एक क्षत्रिय समाज के लोग उनके यहाँ नहीं गए। जबकि भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने माननीय मंजू सिंह की भी मदद किया MLC के रूप में, और जो है अभी सांसदी के चुनाव में करण भूषण सिंह जी की मदद किया। तो कम से कम इनको गुरु भी मानते हैं, उनको अपना अगुआ भी मानते हैं। तो कम से कम वही बीच में पढ़ करके इनका हालचाल ले लेते और जो है जा करके हालचाल ले लेते और मामला सलटवा सकते थे। चूंकि ये लकीर खींची जा रही है, आने वाले समय में ये बहुत खराब होगा। और जब लकीर खींच जाएगी तो उसका फायदा जो है दोनों लोगों का नहीं होगा, दोनों लोगों का नुकसान होगा। इसलिए हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई आ जाता है तो बोलना पड़ता है। इस मामले को बहुत जल्दी निपटा लेना चाहिए। अच्छा विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अनुशासित और सभ्य पार्टी बताती है, इस पर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, माननीय आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, कल्याण सिंह जी थे, तो अनुशासित पार्टी थी। अब ये जब हम लोग सरकार में थे तब ये कहते थे कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, और की बार मोदी सरकार। और भ्रष्टाचार भी है और गुंडा राज भी है। अभी देवरिया में पिछले साल जो है जूता चला है, एक सांसद और विधायक में जो है मारपीट हो गई। लखीमपुर में हो गया एक जो है भूमि विकास बैंक के जो है चुनाव में, सीतापुर में हो गया। हर जगह कहीं RSS और BJP लड़ रही है, और कहीं बीजेपी लड़ रही है, कहीं RSS लड़ रही है, कहीं विधायक MP लड़ रहे हैं, कहीं MP लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि गाय 50,000 गाय, कोई गुर्जर है वहाँ के वो कह रहे हैं कि 50,000 गाय पर डे कट रही हैं और उस पर उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कर नहीं रही है। तमाम लोग उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। भारतीय जब संसद विधानसभा चल रही थी तो सैकड़ों विधायक जो है जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो योगी जी के खिलाफ धरने पर बैठे थे विधानसभा में। तो ये अनुशासित पार्टी कहाँ रह गई? ये कहने को अनुशासित है, बाकी खूब लूट रहे हैं और खूब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, खूब जमीन कब्जा करके गुंडाई कर रहे हैं। अभी हमारे जो है
वहाँ चौरी चौराहे पर जमीन बावन सिंह ने कब्जा किया। गरीब गरीब ब्राह्मण जो किसी तरह से जो ढाबली वाबली रख करके वो कमा खा रहे थे, उनकी ज़मीन सब इन्होंने लूट लिया। वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण समाज जो है, ब्राह्मण समाज हमारा पूजनीय है। राजू ओझा को मैंने जो है ब्लॉक प्रमुख बनाया था। जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, तो ब्लॉक प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर उनके समर्थन में लड़े। 2022 में भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, कोई सपा और बसपा और कांग्रेस से तो मांग नहीं रहे थे। तो इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी में, हमारी पार्टी में नहीं है। वो कहाँ है, बावन सिंह जाने, भवानी भी शुक्ला जाने। अभी जो है 2024 में चुनाव हुआ है, 2024 में जो है इन्होंने मदद जो है करण भूषण सिंह की किया है। तो भाजपा में है कि सपा में है? सपा में होते तो मदद करते भगत राम मिश्रा जी की। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती है कि ये गुंडों से मिलकर बनी सरकार है, इसमें गुंडा राज है। हमारे पार्टी में दबे कुचले, पीड़ित, शोषित, वंचित, ये सब लोग समाजवादी पार्टी में हैं और यहाँ पर कोई गुंडा नहीं है। हमारे लोग खुद जो है गरीब और वंचित है, पीडीए लोग हैं। पीडीए लोग कभी जो है झगड़ा बवाल नहीं करते हैं, ना गुंडा है। ये हमारे अखिलेश जी ने कहा था, माननीय अखिलेश जी ने कहा था कि ये अपनी लिस्ट जारी कर दें, पूरे उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी कर दें कि किसके नाम कितना मुकदमा है। तो सबसे ज़्यादा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के लोगों का है। यही इसी जिले में देख लीजिए कि तमाम मुकदमे जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर है। हर जगह प्रदेश में किसी भी जगह पर जाइए, सबसे ज़्यादा मुकदमा भारतीय जनता पार्टी। तो गुंडों का संरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। विधायक जी, आपके ऊपर भी जातिवाद का आरोप लगता है। जातिवाद का आरोप लगता है, मैं जातिवादी नहीं हूँ, लेकिन जब ब्राह्मणों के सम्मान की बात आती है तो मैं खड़ा होता हूँ। पहली बात यह है कि यदि मान लीजिए मैं जातिवादी हूँ, अभी अभी चुनाव हुआ है, भगत राम मिश्रा चुनाव लड़े हैं, कितने क्षत्रियों ने भगत राम मिश्रा को वोट दिया। अभी श्रेया वर्मा ने चुनाव लड़ा है, हमेशा कुर्मी समाज जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ। तो और मान लीजिए सांसद, पूर्व सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी लड़े, राजा भैया लड़े, हमेशा जो है कुर्मी समाज उनको, ब्राह्मण समाज ने वोट दिया। लेकिन किसी भी कहीं भी किसी गांव में ठाकुर समाज ने कुर्मी समाज को वोट नहीं दिया। तो कहने का मतलब, और यदि ब्राह्मण समाज वोट ना दे तो ये विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते हैं। कर्नलगंज से ले लीजिए और गौरा तक चले जाइए, ये ब्राह्मण समाज, अजय सिंह 2 लोग लड़ते हैं, ब्राह्मण समाज उनको वोट न दे तो कहाँ जीत जाएंगे। हमारे यहाँ बावन सिंह को ब्राह्मण समाज वोट न दे तो कहाँ जीत लेंगे। यहाँ गोंडा में कैसे जीत जाएंगे। तो सब जगह ये ब्राह्मण समाज वोट नहीं देगा तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले ये सब विधानसभा का मुंह नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब हम लोग लड़ते हैं तो हम लोगों को वहां पर बस्ता लेने वाला कोई नहीं मिलता है। तो जातिवादी ये है कि जातिवादी हम हैं। जब मान लीजिए झगड़ा हुआ था तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रिय समाज के लोग थे, जबकि जो है शुक्ला जी ने कई लोगों की मदद किया, सांसदीय मदद किया, पर उसमें जो है एमएलसी में मदद किया। तो इन लोगों को जाकर के बीच बराव करके मामले को सलटाना चाहिए। ये सलटा नहीं रहे हैं तो बीच में ये दीवार दोनों लोगों के बीच में हो जाएगी। इसका आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। इसीलिए लोगों ने कहा है कि पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं। तो ये काम जिस दिन ये बात हो जाएगी तो हम लोग सभी लोग पीडीए को मजबूत करेंगे। जैसे राम शिरोमण वर्मा वहाँ बलरामपुर से जीते हैं, ऐसे सारे लोकसभा और विधानसभा में हम लोग पीडीए को मजबूत करेंगे और पीडीए को आगे बढ़ाएंगे। उसमें ब्राह्मणों का भी सम्मान होगा, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक और आदि आबादी अगड़ों का और सबका सम्मान रहेगा। इसलिए आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सभी समाज का काम होगा, सभी समाज को सम्मान मिलेगा। ना गुंडा राज, ना भ्रष्टाचार, जो इनका एक तरफा काम चल रहा है, ये सब कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत करें और सरकार बनाएं। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल, क्या इस बार कटरा की जो राजनीति है ठाकुर बनाम ब्राह्मण होगा? क्या इस बार वहाँ पे जातिवाद राजनीति होने वाली है? कोई जातिवादी राजनीति नहीं होने वाली है। ना ठाकुरवाद होगा, ना ब्राह्मणवाद होगा, सब पीडीएवाद होगा। और जो कुछ लोगों से वो बुलवा रहे हैं ब्राह्मणों से कि वो बोल रहे हैं उनके पक्ष में, उसमें 6-7 लोग हैं। नंबर 1 पर है हरीश शुक्ला। हरीश शुक्ला 2002 में हमारे साथ रहे, 2007 में हमारे साथ रहे। उनके प्रतिद्वंदी हैं मनोज शुक्ला, तो वो जब हमारे साथ आए तो वो चले गए।
नंबर 2 पर बोले महेश शुक्ला। महेश शुक्ला 2002 में मेरे साथ थे, फरेंदा स्कूल के हैं। 2007 में रहे, 2012 में रहे, 2017 में रहे और 2020 में जो है प्रधानी का चुनाव लड़ने लगे तो वहाँ जो हरिनारायण शुक्ला भी लड़ रहे थे, वो भी मेरे साथ रहते थे। तो मैंने किसी की मदद नहीं किया तो साइलेंट हो गए, लेकिन हमेशा बातचीत होती रहती है। इस सांवली लंबरदार है, सांवली लंबरदार को भवानी भीख शुक्ला को, दोनों लोगों को एक ही सड़क पर दोनों लोगों को काम दे दिया बावन सिंह ने। और जब वो गए काम कराने सांवली लंबरदार, तो शुक्ला जी ने उनको 3-4 लाठी मार दिया, जैसा वो कह रहे हैं सांवली लंबरदार। तो वो 2002 में मेरे साथ रहे, 2007 में मेरे साथ रहे, 2012 में जब भवानी भीख शुक्ला मेरे साथ आए, पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो वो जो है बसपा में चले गए। और जब 2017 में वो भाजपा में गए वहाँ, तो वो फिर बसपा में रह गए। अब की बार 2022 में वो पता नहीं क्या सूझा, उनके साथ हो गए। और उनको भी तो लाठी डंडा नहीं पकड़ाया, उनको भी दे देना चाहिए एक लाठी, तो वो भी 4 लाठी मारे गए थे, तो वो भी अपनी पितघरिया बुता लेते। लेकिन उन पर विश्वास थी। ये जितने लोग गए थे और जितने लोग बोल रहे हैं, अभी मदन तिवारी बोल रहे हैं, मदन तिवारी जो है अभी 15 दिन पहले जो हमसे बात किए हैं, ये जितने लोगों से इन्होंने बुलवाया सब हमसे बात करते हैं। और इनका अभी मोबाइल चेक किया जाए तो अक्सर हमसे बात किया करते हैं। ये सब हमारे साथ 2022-27 में ये सब हमारे साथ रहेंगे। और जो कह रहे हैं वो कि ये इकट्ठा कर लें ब्राह्मण, वो भी इकट्ठा कर लें, हम भी ब्राह्मण इकट्ठा कर लें, 1000 ज्यादा रहेंगे, नहीं तो राजनीति छोड़ देंगे। तो वो सोशल मीडिया पर वो खुद गिन लें कि सबसे ज्यादा हमारे पक्ष में लोग बोल रहे हैं कि उनके पक्ष में बोल रहे हैं, खुदे पता लग जाएगा। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की हत्या उन्होंने कराई। कोई आदमी कह नहीं सकता किसी ने एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिया हो, किसी ने बयान मेरे खिलाफ दिया हो, या किसी ने मुकदमा मेरे खिलाफ करा हो। इसके लिए मैं अभी कल जो है सोमवार को इसके लिए मुकदमा दायर करूंगा। जो इन्होंने मेरे जो है छवि पर जो है गलत बात किया है, इसलिए मैं इनके खिलाफ मुकदमा दायर करूंगा। तीसरी बात ये और कहे हैं कि वहां 2021 में मारपीट हुई थी, वहां मैं गया था और मेरे गाड़ी के ऊपर ईंटा पत्थर चला था, न मारपीट हुई थी, हमारे साथ गनर था। या तो हमारे साथ मारपीट होती तो वो भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करता, तो कहीं कोई मारपीट नहीं। इन्होंने उसका करके मेरे ऊपर ईंटा पत्थर चलवाया। ये इसके बाद तुरंत 5 मिनट में वहां पहुंच गए और इसके बाद इन्होंने बयान भी दिया, इन्होंने शाबाशी भी दिया, लोगों में कहा भी, बहुत खुशी भी मनाई कि उनके ऊपर ईंटा पत्थर चल गया। इन्होंने खुद उनको प्रेरित किया था इस काम के लिए, तो उन्होंने वो काम किया। वो इन्हीं की धारणा में रहते हैं, इन्होंने माहौल खराब कर रखा है। ये जो है जिस तरह जो है सब माहौल बनाते हैं मारपीट का, झगड़ा लड़ाई का और अतिवाद का, तो वही जो है समाज में चल रहा है। उसकी पुनरावृत्ति इनके साथ भी हो जाएगी यदि ये जो है इसी तरह माहौल रखेंगे। तो उन्होंने किया भी, वही झगड़ा हुआ वहां उसी बात को लेकर के। तो जो इन्होंने आरोप लगाया सरासर गलत है। इनको ये बात सही है कि ब्राह्मण समाज का इनको आशीर्वाद मिला। कैसे आशीर्वाद मिला? ये जो है जब मुनीम जी लड़ते थे तो दीपनारायण पांडे जी इनकी मदद कर देते थे, दीपनारायण पांडे जी लड़ते थे तो इनकी मुनीम जी मदद कर देते थे। तो कुछ आदमी इनके साथ चले जाते थे। 1977 में ये चुनाव लड़े, 1977 में जनता पार्टी से दीपनारायण पांडे जी चुनाव लड़े थे। तो ये बहुत खुश थे, ये बहुत ब्राह्मणों का जो है पूजा करते थे, तो क्यों ही चुनाव लड़ गए निर्दलीय। 1989 में जो है जनता दल को टिकट मिला, तो ये क्यों फिर लड़ गए निर्दलीय। और सुरेश शुक्ला जी जब भारतीय जनता पार्टी और जो है जनता दल 89 में जनता दल की सरकार थी, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी जो है मुख्यमंत्री थे। तो उस समय जो है एक चुनाव हुआ था उसका जो है कोऑपरेटिव बैंक का जब चुनाव हुआ था, तो सुरेश शुक्ला जी और वो मंजू सिंह जी दोनों लोग आमने सामने थे। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी का जो है गठबंधन था, लेकिन उन्होंने वोट मंजू सिंह को दिया, सुरेश शुक्ला को नहीं दिया। जबकि वो कहते हैं ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है। जब ब्राह्मण पूजनीय है तो जहां पर कहीं जरूरत लगती है वहां पर ब्राह्मणों की मदद वहां ये करते हैं जहां पर 2 ब्राह्मण लड़ते हैं, उसमें एक ब्राह्मण इनका पूजनीय हो जाता है और एक के खिलाफ मुकदमा लिखा देते हैं। एक तरफ बाप हो जाता है, एक तरफ पूत हो जाता है, बीच में लाठी पकड़ लेते हैं, वो उधर खींचते हैं, नुकसान उसमें ब्राह्मणों का होता है। तो ये पूजनीय हमको 62,000 वोट हमको 2017 में मिला था। मुस्लिम समाज 90% मसूद को वोट दिया था। तो ये वोट जो आया इसमें पिछड़ी जात का, दलितों का, ब्राह्मणों का अधिकतर वोट है।
मैं हर जात बिरादरी का सम्मान करता हूं, मैं कोई जातवादी नहीं हूं। मैं कोशिश भी करता हूं कि जातवाद समाज में ना हो। हमारे साथ तमाम क्षत्रिय बिरादरी के लोग भी हैं जो सर कटाना पसंद करेंगे, लेकिन इनके साथ जाना नहीं पसंद करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में विद्वेष न फैले। जो जिम्मेदार लोग हैं और क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, उन लोगों को बैठ करके ये जो हमारे जात बिरादरी के भारतीय जनता पार्टी वो तो असहाय हैं बेचारे, वो तो किसी लायक है नहीं, वो तो किसी की मदद कर नहीं सकते हैं। तो या तो उस तरह कलेजा होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में नंदिता शुक्ला थी, घनश्याम शुक्ला थे, लेकिन जब उनके ऊपर मामला हुआ तो हम सीधे खड़े हो गए। तो दम होना चाहिए। तो ये जो क्षत्रिय समाज के लोग, जो नेता लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन लोगों को बैठ करके दोनों लोगों के बीच में सुलह समझौता करा देना चाहिए। नहीं कराते हैं तो ये आगे आने वाले समय में बहुत खराब स्थिति होगी और ये लकीर खींच जाएगी, तो हाथ से जो सत्ता है ये चली जाएगी। और हमारे क्षेत्र में हम सब लोग कोशिश करेंगे कि फिर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य पैदा करेंगे, वीर शिवाजी पैदा करेंगे। हम लोग, हमारे समाज के लोग पैदा करना जानते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया, पूर्णैया पंडित ने जो है उनको पैदा किया। तो पैदा करने वाले हमारे जात बिरादरी के लोग, ये जो राजा महाराजा पैदा करते हैं, ये बनाते हैं, ये फिर बना देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं उन लोगों को, जो है जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको मैं सलाह दे रहा हूं कि जिले का माहौल खराब न हो, पर अधिकारी कर्मचारी सब विकास में लगे रहें, कहीं ऐसी भावना पैदा न हो, इसके लिए उनको मेहनत करना चाहिए। मैं पद पर नहीं हूँ, मैं पद विहीन हूँ, इसलिए मैं कोई इस तरह काम मैं बीच में नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मामला भारतीय जनता पार्टी का, कोई समाजवादी पार्टी का नहीं है। नहीं तो मैं बीच में पढ़ता। और बहुत मैंने सुना बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणों के प्रति है। राकेश तिवारी जी लड़ रहे थे रुपये से, हम तो अपनी पार्टी का जो है महेश सिंह की मदद कर रहे थे और वो भी महेश सिंह की मदद कर रहे थे। काहे ने राकेश तिवारी की मदद किया? जहां पर पद पाना होता है ब्राह्मणों को, वहां काट जाते हैं बावन सिंह। जहां पर लड़ाना होता है भाई भाई को, वहां बिल्कुल सक्रियता पूरी तरह से, बाप और पूत दोनों में सक्रियता रहती है। एक भी काम जो है ब्राह्मणों का नहीं होने देते हैं ब्लॉक पर। अपने गांव में, उनके गांव में 6 घर ब्राह्मण हैं। ये जो समाचार पत्र वाले हैं, चैनल वाले हैं, चले जाएं 6 घर ब्राह्मणों से, उनसे इंटरव्यू ले लें। वो बिल्कुल विभीषण की तरह हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिली है। वहां उस गांव में एक जो है गोविंदे उपाध्याय थे, उनसे चाय ढुलवाते थे। ए गोविंदे महाराज चाय लाओ, वो चाय लाते थे। उनके परिवार को इन्होंने कुछ नहीं किया। कैलाशनाथ मिश्रा हैं, कैलाशनाथ मिश्रा जी हमेशा लाठी लेकर के उनके पिताजी के साथ रहते थे। आप उनके बारे में पूछ लीजिए क्या स्थिति है उनकी। 6 घर ब्राह्मण हैं, 6 घर ब्राह्मण बिल्कुल बराए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि उनको हत्या लगी है। इस तरह ये काम है। ब्राह्मणों को बहुत कहते हैं कि बहुत पूजनीय है हमारे। अरे आपको वोट लेने के लिए पूजनीय है, जिस दिन आपको वोट देना होगा उस दिन पूजनीय नहीं है।